जय हिंद स्टूडेंट्स। सो ये द हिंदू के न्यूज़पेपर में ये चीज आई है ग्रे जोन से रिलेटेड। तो ग्रे जोन क्या होता है चाइना का, और चाइना जो है वो ये ग्रे जोन का वॉरफेयर पॉलिसी जो है वो ताइवान के अगेंस्ट जो है वो कर रहा है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उससे पहले ताइवान के बारे में मैं आपको जो है बताता हूँ कि ताइवान की लोकेशन कहाँ पर है। तो जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो, ये पूरी ग्लोब, ये आपको पूरा मैप जो है वो पूरे दुनिया भर का दिखाई दे रहा है। अब मैं थोड़ा सा और इसको जो है वो जूम करूंगा, और इंडिया से अपन चलेंगे चाइना की तरफ। कहाँ पे? ईस्ट की तरफ। तो जैसे ही आप बड़ा सा चाइना जो है वो देख रहे हो, यहीं पर ही आप देखोगे एक साउथ चाइना सी भी जो है वो आपको नजर आएगी। देखो, आपको ताइवान तो दिख ही गया होगा अभी तक। ये छोटी सी आइलैंड कंट्री जो आपको दिखाई दे रही है, ये ताइवान है। ये बेसिकली इसको मैं कंट्री नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये चाइना का ही एक पार्ट है, चाइना का ही हिस्सा है। बट ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है। कैसे कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है? क्योंकि काफी सारी जो दूसरी कंट्रीज हैं वो ताइवान को जो है एज इंडिपेंडेंट नेशन, यानी कि इंडिपेंडेंट कंट्री मानती है। बट ऑफिशियली जो है, यानी कि अगर लीगल पेपर्स की बात करें, तो इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज करता है ताइवान को कि ताइवान जो है वो चाइना की टेरिटरी है। तो बस ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये देखो, आप यहाँ पर साउथ चाइना सी देखेंगे, ईस्ट चाइना सी देखेंगे, इसके बीच में जो ये पानी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये है ताइवान स्ट्रेट। इस क्षेत्र को ताइवान स्ट्रेट भी कहा जाता है। तो ये ताइवान वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फिलीपीन सी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज मैंने अभी आपको बताई। तो चाइना क्या कर रहा है? न्यूज ये है कि ताइवान के ऊपर अपनी ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स जो है वो अप्लाई कर रहा है। तो इसी पर ही हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो होती क्या है ये ग्रे जोन वॉरफेयर की टैक्टिक्स? तो बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो इसमें डायरेक्ट लड़ाई नहीं होती है, मिलिट्री टू मिलिट्री। जैसे जनरली जब भी हम वॉर की बात करते हैं, तो दोनों कंट्रीज जो होती हैं उनकी जो फोर्सेज होती हैं वो एक दूसरे के सामने आती हैं और लड़ाई जो है वो हो जाती है। तो ये जनरली हम लोग को वॉर के बारे में, युद्ध के बारे में जो है वो जानकारी है। बट ये ग्रे जोन वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि इन लोग जो है वो इस प्रकार के मिलिट्री का उपयोग बहुत कम करते हैं, और अगर करते भी है तो प्राइवेट तरीके से करते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर किसी कंट्री को जो है वो परेशान करने के लिए कुछ गैंगस्टर्स को वहां पर भेज दिया और डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, राइट। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि ये ग्रे जोन टैक्टिक्स का मतलब ये भी होता है कई बार साइबर अटैक्स करवा देना। तीसरा हमें देखने को मिलता है कि इंटरनेट पर जो है वो फॉल्स न्यूज जो है वो क्रिएट करके उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो खराब करने की कोशिश करना। चौथा हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि जैसे कि आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आ गई है, डीप फेक्स जैसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है वो सामने वाली कंट्रीज के अंदर भ्रम पैदा करना, डर पैदा करना। आपस में जो उस कंट्री के अंदर जो रिलीजियस कम्युनिटीज जो है, जो हम लोग को धार्मिक समुदाय देखने को मिलते हैं, उसमें मतलब गलत मैसेजेस जो है वो प्रोवाइड करा के उनको आपस में लड़वा देना। तो ये जो चीज होती है ना, ऐसी चीज को ग्रे जोन वॉरफेयर कहते हैं। तो अब से आपको एक नया टर्म मिल गया, ग्रे जोन वॉरफेयर। तो आप इसका इस्तेमाल जो है वो हमेशा कर सकते हैं जब इस प्रकार की प्रैक्टिस पर जो है वो चर्चा चल रही है कि भाई नॉर्मल तरीके से जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ नहीं करती है, तो वो इस तरीके से उस कंट्री को जो है वो मेंटली डिस्टर्ब करती है बहुत बुरी तरह से। तो चाइना क्या कर रहा है, वो इस क्षेत्र में जो है वो बहुत ज्यादा इस प्रकार की ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स का जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। अब देखो, आपके सामने एक यूपीएससी मेंस का एक क्वेश्चन है कि साउथ चाइना सी जो है उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन हम लोग को जो है वो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस उसकी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो उससे रिलेटेड आपको 150 वर्ड्स में जो है वो इसका आंसर लिखना है। ट्राई करो इस के आंसर को जो है वो देने की कि क्यों साउथ चाइना सी वाला क्षेत्र जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ग्रे जोन वॉरफेयर टेक्टिक्स जो है वो क्या होती है ये आपको क्लियर हो गया होगा। जय हिंद।